इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेजर आई डिसऑर्डर के बारे में कि जो हमारा आई होता है उसके डिसऑर्डर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि मेजर आई डिसऑर्डर। इसमें सबसे पहला हमारा होता है जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया को हम एक दूसरे नाम से जानते हैं, ड्राई आइज के नाम से जानते हैं। ये हमारा जो है जीरोप्थैल्मिया वो हमारा क्या है, आई डिसऑर्डर है। ठीक है, देखिए जीरोप्थैल्मिया क्या होता है कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि यह एक मेडिकल कंडीशन है। जीरोप्थैल्मिया जो है वो एक मेडिकल कंडीशन है। इसमें आई का कॉर्निया और कंजक्टाइवा ड्राई हो जाता है। जो हमारा आई का कॉर्निया और कंजक्टाइवा जो होता है वो क्या ड्राई हो जाता है, सूखा सूखा सा हो जाता है, क्योंकि लेक्राइमल ग्लैंड फंक्शन करना बंद कर देता है। क्योंकि जो हमारा लेक्राइमल ग्लैंड है जिसे हमारा टीयर निकलता है तो वो क्या करता है कि जो फंक्शन करना वो बंद कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारा आई है वो ड्राई हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोप्थैल्मिया। ठीक है, देखिए इससे पहले कि कॉर्निया और कंजक्टाइवा ये अब यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे सबसे पहले आइज का एनाटॉमी देखिए कि उसका क्या एनाटॉमी है। उसके बाद आपको ये कॉर्निया और कंजक्टाइवा समझ में आएगा। ठीक है, अब हम इसका कॉजेज देखते हैं कि अगर जीरोप्थैल्मिया होता है, ड्राई आइज होता है तो उसका क्या क्या कारण हो सकता है। सबसे पहला कहता है मेन कॉजेज इज मतलब मेन कॉजेज जो इसका कहता है कि वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण। आपने ये भी सुना होगा कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण जो होता है वो हमारा नाइट ब्लाइंडनेस का कंडीशन आता है। तो इसमें सबसे मेन कॉज जो दिया है, क्या दिया है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण। यदि किसी व्यक्ति में विटामिन ए की डेफिशिएंसी है यानी कमी है तो उसको जीरोप्थैल्मिया हो सकता है, ड्राई आई हो सकता है। उसका जो लेक्राइमल ग्लैंड है वो फंक्शन करना बंद कर सकता है। उसके बाद दूसरा कहता है कि प्रायर आई ट्रोमा, यानी कि पहले से कहीं अगर उसको आई में चोट लगा हो, ट्रोमा हुआ हो तो उसके कारण भी ये कंडीशन हो सकता है। उसके बाद कहता है रेडिएशन थेरेपी के कारण, यदि किसी को अगर रेडिएशन थेरेपी दिया गया हो तो उस कंडीशन में भी ये कॉज कर सकता है, कौन, जीरोप्थैल्मिया। अब हम इसका साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं कि क्या साइन सिम्टम्स है इसका। तो सबसे पहला क्या सिम्टम्स दिखेगा कि जो हमारा आई है वो क्या ड्राई ड्राई सा हो जाएगा, सूखा सूखा सा लगेगा। उसके बाद दूसरा कहता है कि विजुअल प्रॉब्लम, हम जब जीरोप्थैल्मिया होगा तो उसमें विजुअल प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जब हमारा आई जो है वो सूखा सा हो जाएगा तो उसमें विजुअल प्रॉब्लम ऑटोमेटिक है कि जो आएगा। उसके बाद कहता है कि आइज पेन, जो हमारा आई है वो पेन करेगा। उसके बाद कहता है रिंकल्ड कंजक्टाइवा। रिंकल्ड कहने का मतलब कि झुर्री, जो हमारा कंजक्टाइवा है, जो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा कंजक्टाइवा होता है, तो इसमें क्या होता है कि झुर्रिया पड़ जाता है, ये रिंकल्ड आ जाता है। उसके बाद कहता है थिकनेस ऑफ कंजक्टाइवा, जो हमारा कंजक्टाइवा है वो क्या मोटा मोटा सा दिखने को लगेगा। अब इसका हम मैनेजमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है जीरोप्थैल्मिया का। तो उसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है, देखिए सबसे पहले तो जो ड्रॉप आता है, आई ड्रॉप जो होता है उसको डालना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रोवाइड द विटामिन ए डाइट, यानी कि जो जिस डाइट में जो मतलब कि ज़्यादा विटामिन ए प्रेजेंट होगा वो डाइट हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे, किसको, जिसको जीरोप्थैल्मिया हुआ है उसको। उसके बाद क्या एक सर्जरी होता है। ठीक है, तो सर्जरी के थ्रू भी उसको हम मतलब जीरोप्थैल्मिया को सही कर सकते हैं। उसके बाद है द पेशेंट इनकरेज द यूज आई ड्रॉप, जो पेशेंट है उसको हम इनकरेज करेंगे, कहेंगे कि आप बराबर आई ड्रॉप को डालिए ताकि जो उसका जो आई है वो ड्राई ड्राई सा न रहे। उसका कहता है कि आई हाइजीन मेंटेन करने की, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो होता है वो आई हाइजीन को मेंटेन करना, क्योंकि यदि हुआ है तो भी, अगर नहीं हुआ है तो भी हमें आई का जो हाइजीन है वो मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि आई जो हमारा है वो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। इसी से हम लोग पूरा विजुअलाइज करते हैं, सभी चीज़ को देखते हैं, तो ये चीज़ तो हमें करना ही चाहिए, आई हाइजीन को मेंटेन करके रखना चाहिए। तो ये था हमारा क्या जीरोप्थैल्मिया। ये क्या है, आई डिसऑर्डर्स है, मेजर आई डिसऑर्डर्स इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा भी और भी आई डिसऑर्डर्स हैं जैसे कैट रेट, तो इन सब के बारे में हम लोग भी जानेंगे। अभी हम लोग जीरोप्थैल्मिया के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे। अगर वीडियो